ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांडम द्विषष्टितमः सर्गः यानी सर्ग 62। इस सर्ग में श्री राम का विलाप। सीताम पश्यन् धर्मात्मा शोकोपहत चेतनः विललाप महाबाहु रामः कमललोचनः। सीता को न देखकर शोक से व्याकुल चित्त हुए धर्मात्मा महाबाहु कमल नयन श्री राम विलाप करने लगे। पश्यन्निव चतांग सीता म पश्यन् मन्मथार्दितः उवाच राघवो वाक्यं विलापाश्रय दुर्वचम। रघुनाथ जी सीता के प्रति अधिक प्रेम के कारण उनके वियोग में कष्ट पा रहे थे। वे उन्हें न देखकर भी देखते हुए के समान ऐसी बात कहने लगे जो विलाप का आश्रय होने से गदगद कंठ के कारण कठिनता से बोली जा रही थी। त्वम शोकस्य शाखाभिः पुष्प प्रियतरा प्रिये आवृणोषि शरीरं ते मम शोक विवर्धनी। प्रिय, तुम्हें फूल अधिक प्रिय हैं, इसलिए खिली हुई अशोक की शाखाओं से अपने शरीर को छिपाती हो और मेरा शोक बढ़ा रही हो। कदली कांड सदृशो कदल्या संवृतावुहो उरु पश्यामि ते देवी नासी शक्ता निगूहितुम। देवी, मैं केले के तने के तुल्य और कदली दल से ही छिपे हुए तुम्हारे दोनों उरुओं यानी जांघों को देख रहा हूं, तुम उन्हें छिपा नहीं सकती। कर्णिकार वनं भद्रे हसंती देवी सेवसे अलंते परिहासेन मम बाधा वहेन वै। भद्रे, देवी, तुम हंसती हुई कनेर पुष्पों की वाटिका का सेवन करती हो। बंद करो इस परिहास को, इससे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। विशेषेणाश्रम स्थाने हासोयं न प्रशस्यते अवगच्छामि ते शीलं परिहास प्रियं प्रिये। आगच्छ त्वं विशालाक्षी शून्योय मुटजस्तव। विशेषतः आश्रम के स्थान में यह हास परिहास अच्छा नहीं बताया जाता है। प्रिय, मैं जानता हूं तुम्हारा स्वभाव परिहास प्रिय है। विशाल लोचने, आओ तुम्हारी यह पर्णशाला सुनी है। सुव्यक्तं राक्षसैः सीता भक्षिता वा पितापि वा नहि सा विलपन्तं मामुपसंप्रैति लक्ष्मण। फिर भ्रम दूर होने पर वे सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, अब तो भली भांति स्पष्ट हो गया है कि राक्षसों ने सीता को खा लिया अथवा हर लिया, क्योंकि मैं विलाप कर रहा हूं और वह मेरे पास नहीं आ रही हैं। एतानि मृग यूथानि साश्रु नेत्राणि लक्ष्मण शंसन्तीव इमे देवीं भक्षितांग रजनी चरैः। लक्ष्मण, ये जो मृग समूह हैं, ये भी अपने नेत्रों में आंसू भरकर मानो मुझसे यही कह रहे हैं कि देवी सीता को निशाचर खा गए। हा ममार्ये क्व यातासी हा साध्वी वरवर्णिनी हा सकामाद्य कैकेयी देवी मेद्य भविष्यति। हा मेरी आर्य आदरणीय, तुम कहाँ चली गई? हा साध्वी, हा वरवर्णिनी, तुम कहाँ गई? हा देवी, आज कैकेयी सफल मनोरथ हो जाएगी। सीतया सह निर्यातो विना सीतामुपागतः कथं नाम प्रवेक्ष्यामि शून्यमन्तः पुरं मम। सीता के साथ अयोध्या से निकला था, यदि सीता के बिना ही वहां लौटा तो अपने सुने अंतःपुर में कैसे प्रवेश करूंगा। निर्वीर्य इति लोको मांग निर्दयश्चेति वक्ष्यति कातरत्वं प्रकाशं हि सीतापनयनेन मे। सारा संसार मुझे पराक्रमहीन और निर्दय कहेगा। सीता के अपहरण से मेरी कायरता ही प्रकाश में आएगी। निवृत्त वनवासश्च जनकं मिथिलाधिपं कुशलं परिपृच्छन्तं कथं शक्ष्ये निरीक्षितुम। जब वनवास से लौटने पर
मिथिला नरेश जनक मुझसे कुशल पूछने आएंगे, उस समय मैं कैसे उनकी ओर देख सकूंगा। विदेह राजो नूनं मां दृष्ट्वा विरहितं तया सुता विनाश संतप्तो मोहस्य वशमेष्यति। मुझे सीता से रहित देख विदेह राज जनक अपनी पुत्री के विनाश से संतप्त हो निश्चय ही मूर्छित हो जाएंगे। अथवा न गमिष्यामि पुरीं भरत पालिताम स्वर्गोपि हि तया हीनः शून्य एव मतो मम। अथवा अब मैं भरत द्वारा पालित अयोध्यापुरी को नहीं जाऊंगा। जानकी के बिना मुझे स्वर्ग भी सुना ही जान पड़ेगा। तन्मामुत्सृज्य ही वने गच्छायोध्यापुरीं शुभाम न त्वहं तां विना सीतां जीवेयं हि कथंचन। इसलिए अब तुम मुझे वन में ही छोड़कर सुंदर अयोध्यापुरी को लौट जाओ। मैं तो अब सीता के बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। गाढ़माश्लिष्य भरतो वाच्यो मद्वचनात् त्वया अनुज्ञातोऽसि रामेण पालयेति वसुंधराम। भरत का गाढ़ आलिंगन करके तुम उनसे मेरा संदेश कह देना। कैकेयी नंदन, तुम सारी पृथ्वी का पालन करो, इसके लिए राम ने तुम्हें आज्ञा दे दी है। अम्बा च मम कैकेयी सुमित्रा च त्वया विभो कौसल्या च यथान्याय मभिवाद्या ममाज्ञया रक्षणीया प्रयत्नेन भवता सूक्तचारिणा। विभो, मेरी माता कौसल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा को प्रतिदिन यथोचित रीति से प्रणाम करते हुए उन सब की रक्षा करना और सदा उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, यह तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है। सीता याश्च विनाशोऽयं मम चामित्र सूदन विस्तरेण जनन्या में विनिवेद्यस्त्वया भवेत्। शत्रुसूदन, मेरी माता के समक्ष सीता के विनाश का यह समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाना। इति विलपति राघवे तु दीने वनमुपगम्य तया विना सुकेश्या भय विकल मुखस्तु लक्ष्मणोपि व्यथितमना वृषमातुरो बभूव। सुंदर केश वाली सीता के विरह में भगवान श्री राम वन के भीतर जाकर जब इस तरह दीन भाव से विलाप करने लगे, तब लक्ष्मण के भी मुख पर भय जनित व्याकुलता के चिन्ह दिखाई देने लगे। उनका मन व्यथित हो उठा और वे अत्यंत घबरा गए। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकांडे 62तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।